हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शासा क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी टेक्स्ट फॉर क्लास 12। बायोलॉजी क्लास 12 की एनसीईआरटी की चैप्टर्स शुरू करेंगे आज। तो ये है हमारा कंटेंट्स। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 sexual reproduction in flowering plants, chapter 3 human reproduction, chapter 4 reproductive health, unit 7 genetics and evolution, chapter 5 principles of inheritance and variation, chapter 6 molecular basis of inheritance, chapter 7 evolution, unit 8 biology in human welfare, chapter 8 human health and disease, chapter 9 strategies for enhancement in food production, chapter 10 microbes in human welfare, unit 9 biotechnology, chapter 11 biotechnology principles and processes, chapter 12 biotechnology and its applications, unit 10 ecology, chapter 13 organisms and populations, chapter 14 ecosystem, chapter 15 biodiversity and conservation, chapter 16 environmental issues। तो शुरू करते हैं आज से यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन में। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें 2 टॉपिक आपको यहाँ पे स्पेशली देखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Each and every organism can live only for a certain period of time। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़िंदा रहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन का मतलब ये होता है कि एक पीरियड होता है जब इंसान पैदा होता है और वो डेथ हो जाती है उसकी, तो उस पूरे बीच के प्रोसेस को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं, पेंसिल से मैंने लिखा है, बर्थ से डेथ के बीच के पूरे इस जर्नी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और बीच में हमारा रिप्रोडक्शन आता है, जुवेनाइल स्टेज के बाद रिप्रोडक्शन होता है। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। तो आगे वाले पेज में आप देखेंगे फिगर 1.1 में, फिगर 1. एलिफेंट 75 ईयर्स, रोज 7 to 8 years, dog 10 to 13 years, butterfly 1 to 2 weeks, crow 15 years, banana tree 6 years, cow 18 to 22 years, parrot 140 years, crocodile 60 years, horse 25 to 30 years, fruit fly 1 day, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 300 to 500 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे ऑर्गेनिम्स का अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पेन दिया है कि वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and written in the space provided। तो जैसा आपने पीछे देखा कि फिगर में गिवन स्पेस था, तो मैंने वहाँ पे पहले से मेंशन कर रखा है कि वो इंसान और ऑर्गेनिजम्स के कितने लाइफ स्पैन्स है। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन फिगर 1.1। इज नॉट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग टू नोट दैट इट मे बी ए शॉर्ट एज ए फ्यू डेज और एज ए लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो जैसा आपके वहाँ पे देख रहे हैं कि किसी का 1 वीक है, 1 डे है, 100 ईयर्स से भी ज़्यादा है, तो वो इंसान ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है और उनकी लाइफ स्पेन कितना ज़्यादा। आप सबको एक जैसा नहीं रख सकते, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना तरीका है कि वो कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। Between these two extremes are the lifespans of most other living organisms।
You may note that lifespans of organisms are not necessarily कोरिलेटेड विद देयर साइज। तो आप जैसे यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे आप नहीं डिपेंड कर सकते हैं कि उनके लाइफ स्पैन कितने हो गए, या हाथी बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा, अगर टॉर्टोइस छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा। इस पे आप नहीं डिपेंड कर सकते, उनके साइज़ पे डिपेंड नहीं होगा कि उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी। द साइज ऑफ ए क्रॉ एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो ए वाइड डिफरेंट। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो एग्जाम्पल दिया, क्रॉज एंड पैरट्स, दोनों की लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पैरट का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, क्रॉ का उससे कम है, क्योंकि दोनों बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत फ़र्क है। सिमिलरली ए बनियान ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर सिमिलरली ए कंपेयर टू ए पीपल ट्री। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लांट्स के भी यही आपको दिखा रहा है कि बनियान ट्री और पीपल ट्री दोनों ट्री हैं, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में फ़र्क है। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन शॉर्टर होता है पीपल ट्री के लाइफ स्पैन से। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. No individual is immortal except single cell organism. Whatever be the lifespan, लाइफ कितना भी हो, लेकिन जो इंडिविजुअल इस धरती पर जन्म लिए हैं उनका डेथ होना निश्चित है, उन्हें एक ना एक दिन मरना ही मरना है। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें मरना ही मरना है। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ नहीं होता सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, गिवन दिस रियलिटी? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ vast number of plant and animal species have